फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इसम नकरा की किस्में। और जैसा कि जानते हैं कि इस उर्दू लेक्चर सीरीज़ में हमने इसम मारफा और उसकी जितनी भी अक़साम थी हमने कवर कर ली हैं। अब हम बात करें इसम नकरा की। और मैंने आपकी लास्ट वीडियो में इसम नकरा का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि वो इसम जो कि किसी आम चीज़ का नाम हो। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं कि वो इसम जो किसी आम शख्स, आम चीज़, आम जगह का नाम हो उसे इसम नकरा कहते हैं। जैसे लड़की, किताब, पहाड़ वगैरह, ये सब इसम नकरा हैं। ठीक है ना। इसम नकरा उसे कहते हैं जो कि एक कॉमन नेम हो। ठीक है ना। अगर मैं मुल्क बोलूँ तो वो किसी का भी ले सकता है, शहर बोलूँ तो वो किसका भी हो सकता है, लड़की, लड़का, ये इसम नकरा की किस्में। इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो काइन है उसे कहते हैं इसम ज़ात। पहले मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा कि क्या कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत डेवलप हो स्टडी की तरफ से, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। आप यहाँ देखें, किताब हमें बहुत कुछ सिखाती है। यहाँ पे मेरा कलम बिल्कुल नया है। मैं शहर रहता हूँ, आप गांव रहते हैं। हम पहाड़ पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि इसके अंदर इसम ज़ात एक कॉमन नेम होता है कि जो हर किसी के लिए यूज़ हो सकता है। देखिए, बाबर आजम, विराट कोहली, इरफान पठान, ये प्रॉपर नेम है। रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर, ये या इमरान खान, आसिफ अली, नवाज शरीफ, ये एक पर्टिकुलर बंदों के नाम होते हैं, लेकिन इंसान हर किसी का है, तो इसे इसम ज़ात कहते हैं। आपने इंग्लिश ग्रामर में जो कॉमन नाउन है वही आप यहाँ पे समझ लें। ठीक है। इसम ज़ात इसम ऐसा है जो एक जैसी चीज़ों के लिए मुश्तरक हो। ठीक है ना। कलम, कोई भी कलम हो सकती है। किताब, कोई भी किताब हो सकती है। पहाड़, कोई भी पहाड़ हो सकती है। तो इसम ज़ात वो होता है जो कि किसी भी, देखें यहाँ पर आपने इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल अलग है। तो ये ना हो कि बिल्कुल आपसे कुछ गलतियाँ हो जाए, तो ये आप यहाँ से सीख लें। उर्दू ग्रामर इंग्लिश ग्रामर से अलग है। इसम ज़ात एक ऐसे नाउन जो कि बिल्कुल कॉमन तौर पे यूज़ हो सके। कुर्सी, माँ, बाप, परिंदे, ये कॉमन नाम हो जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो हम अब दूसरा कर लें तो उसे कहते हैं इसम इस्तिफ़हाम। मैं आपको बता दूं कि इसम इस्तिफ़हाम वो अल्फाज हैं जो कि हमें सवाल पूछने में हमारी मदद करते हैं। आप पहले इन जुमलों पे नज़र दौड़ा लें कि क्या आपने अपना सारा काम कर लिया, मेरी किताब किसने ली, आप किधर आ निकले, मरीज़ की हालत अब कैसी है, तुमने ऐसा क्यों, तुमने उसे क्यों मरा, अभी अभी यहाँ क्यों आए हो, अब आप कहाँ जा रहे हो, मरीज़ का हाल अब कैसा है। जी, ये सब में सवाल है। तो इस्तिफ़हाम के लफ्ज़ की मीनिंग ही क्वेश्चन है। तो ऐसे जुमले जिनमें हम सवाल पूछें तो उसे कहते हैं इस्तिफ़हाम। ठीक है ना। आपने देखा, तुमने इसे क्यों मरा वगैरह वगैरह। इन जुमलों में जो लफ्ज़ क्या है, कौन है, किस है, कहाँ है, किधर है, कैसा, कैसे, क्यों, कुन, कुछ, पूछ, ये सारे जो होते हैं ये सवाल पूछने के काम होते हैं, उसे कहते हैं इस्तिफ़हाम। तो हमने सीखा कि इसम इस्तिफ़हाम वो है, इसम नकरा का किस्म। इसम इस्तिफ़हाम वो इसम है जो कुछ पूछने के लिए बोला जाए, जैसे क्या, क्यों, किस, कहाँ, किधर, कैसा, कैसे, ये जो होते हैं इनको कहा जाता है इसम इस्तिफ़हाम। बड़े अच्छे से आप लोग समझ भी गए हैं। अब हम बात करने लगे हैं इसम नकरा की दूसरी किस्म के बारे में, जैसे कहते हैं इसम सिफत। पहले आप ये देख लें, आपने इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव पढ़ा होगा। एडजेक्टिव जो किसी की तारीफ़ करता है। इसम सिफत भी वैसे ही अल्फाज है जो कि तारीफ़ बयान करे, अच्छाई, बुराई, किसी की खासियत, किसी की खूबी, ख़राबी, जो अल्फाज बयान करे उसे हम इसम सिफत कहते हैं। फिर भी आप ये एक नज़र जुमले पर डुला लें। अकबर साहब बहुत नेक आदमी हैं, वो हमेशा सफ़ेद लिबास पहनते हैं। असगर बहुत शरीफ आदमी, वो तो बहुत लापरवाह फेल हो जाएगा। बुरा आदमी की किसी का भी बुराई कर सकता है। स्याह रात में कुछ भी नहीं दुखाने नहीं देता। ठीक है। लड़की बहुत मेहनती है, कामयाब होगी। ठीक है। आपने देखा कि इनमें कुछ खासियतें, इनमें कुछ खूबियाँ वगैरह बयान की गई हैं। अब इन अल्फाज की लिस्ट भी देखें। इन जुमलों में आपने नेकी, बुरा, सफ़ेद, स्याह, शरीफ, मेहनती, लापरवाह, मेला वगैरह, ये जो अल्फाज होते हैं ये एक सिफत होती है, क्वालिटीज़ होती हैं। तो ऐसे अल्फाज को कहते हैं इसम सिफत। ठीक है। इसम सिफत क्या है? इसम सिफत वो इसम है जो किसी की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर करने के लिए ज़ाहिर होता है, जिसमें नेकी, शरीफ, मेहंदी, ये वाले अल्फाज होते हैं, उसे इसम सिफत कहते हैं। ठीक है ना। अगेन मैं आपको बताऊं, आपने जो इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़ा उसे हम उर्दू की ग्रामर में इसम सिफत कहते होंगे। ये आप अपने जहन में जहन नशीन कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने आपसे बहुत अच्छे से आपकी ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए इसम नकरा के। तो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो जल्दी अपलोड की। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।